हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एकत्रित किया। आज की इस पवित्र सभा को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। यस, हम सब मिलकर एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यस, उसका नाम अच्छा है, लेने योग्य प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि वो हमारे जीवन में काम करता है और आज तक काम करते आया। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और दिन तक तेरे सम्मुख आते प्रार्थना करते परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज का दिन आपने बनाया परमेश्वर, आपके हाथ में रहते प्रभु यीशु। आपने हमें बनाया आपकी आराधना स्तुति के लिए, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम गाने बजने वाले रमेश और मैं आपको समर्पित करते हैं। देखने वाले को आपके हाथ में देते परमेश्वर, उन्हें छूले, स्पर्श कर उनके मन बुझात्मा को छूले परमेश्वर पूरी तरह से। हालेलुया। उनके घर में आपका अभिषेक रहे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक के मन को आपके हाथ में देते परमेश्वर। हमारा पूरी तरह से आप ताबा ले परमेश्वर, क्योंकि हमारा मन संसार की बातों पर न लगे परमेश्वर, तेरे वचनों पर, तेरे आराधना पर लगे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए प्रियो, जबकि हमारा जो भवन है, भवन में हमारा आना जाना बंद है, भले ही हमारा आना जाना बंद है, लेकिन याद रखिए प्रभु आपके और मेरे साथ में है। और वो कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो और वो हमारे साथ में, हमारे अंदर है। लेकिन जरूरी है क्या हम उसकी बातों को सुनते, क्या हम उसका आदर करते हैं? नहीं करते तो प्रियो हमें उसका आदर करना चाहिए। यस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए सब लोग पहले उसको धन्यवाद दें, अपने अपने तरीके से यीशु मसीह को आप धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद के सिवा आपके और मेरे पास कुछ भी नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने होठों को खोले, आलो तुझा मन, अपने होठों को खोले, परमेश्वर को समर्पित करें। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ओ आलो तुझा मंदिरी, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अर्पण करी तो तुला मी, हे माझे जीवन प्रभु। हालेलुया यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु देवा, धन्यवाद। आलो तुझा मंदिरी, घेऊन ये माझे जीवन, आलो तुझा मंदिरी, घेऊन हे माझे जीवन, अर्पण करीतो तुला मी, हे माझे जीवन प्रभु। अर्पण करीतो यीशु राजा, तुला अर्पण करतो परमेश्वर, हे माझे जीवन प्रभु। आलो तुझा मंदिरी, घेऊन हे माझे जीवन, घेऊन हे माझे जीवन, तुझ्या चरणाशी आलो प्रभु, तुझ्या चरणाशी करतो हे अर्पण, अर्पण करीतो तुला मी, हे माझे जीवन
येशू अर्पण करीतो तुला मी, हे माझे जीवन येशू, हे प्रभू तू या जागी, हे प्रभू तू या जागी, सामर्थ्य उरले या भवनी, सामर्थ्य उरले या भवनी, प्रभू तू ये, हे प्रभू तू ये, ये प्रभू तू ये, ला ला ला, ये प्रभू तू ये, प्रभू तू या जागी, ये प्रभू तू या जागी, सामर्थ्य उतरले या भवनी, सामर्थ्य उतरले या भवनी, स्पर्श करतो आम्हासी, स्पर्श करतो आम्हासी, पवित्र करतो तुझ्या कीने, पवित्र करतो तुझ्या कीने, ये प्रभू तू ये, प्रभू तू ये, प्रभू तू ये, प्रभू तू ये, आलो तुझ्या मंदिरी, घेऊन हे माझे जीवन, आलो तुझ्या मंदिरी, घेऊन हे माझे जीवन, अर्पण करीतो तुला मी, अर्पण करीतो, हे माझे जीवन प्रभू, आपले जीवन प्रभू येशूला अर्पण करो. हालेलुया. या सर्वजण ही लाईन वापस एकदा आपण गाऊया. अर्पण करीतो तुला मी, हे माझे जीवन प्रभू, अर्पण करीतो तुला मी, हे माझे जीवन प्रभू, आलो तुझ्या मंदिरी, घेऊन हे माझे जीवन, आलो तुझ्या मंदिरी, ला ला ला, घेऊन हे माझे जीवन, तुझ्या नावाने एकत्र येतो, तुझ्या नावाने एकत्र येतो, तुझी महिमा आम्ही करतो, त्याची महिमा आम्ही करतो, पवित्र वचन तू आम्हाला, पवित्र वचन आम्हाला दे, कैवारी आत्मा त्यामध्ये आहे, कैवारी आत्मा त्यामध्ये आहे, हे प्रभू तू ये, प्रभू तू ये, प्रभू तू ये, ला ला ला, प्रभू तू ये, आलो तुझ्या मंदिरी, येशू तुझ्या मंदिरी, पवित्र यहोवा, आलो आम्ही, लीन होनी दीन होनी आलो, तुझ्या समक्ष लीन होनी आलो, माझ्या देवा
माझ्या ख्रिस्ता तुझ्या मंदिरे आलो. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. हालेलुया. भजन संहिता मध्ये लिहिलं आहे की परमेश्वराची आराधना स्तुती आत्म्याने आणि सत्याने झाली पाहिजे. हालेलुया. आवडे तुला शोधी अशा मानवाला, शोधी अशा मानवाला. हालेलुया. भग्न हृदयी आवडे तुला शोधी अशा मानवाला, शोधी अशा मानवाला. येतो प्रभू मी तुझ्या चरणा, येतो प्रभू मी तुझ्या चरणा. ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. हालेलुया. परमेश्वराने मानवाला यासाठी घडवलं की आपण त्याची इच्छा पूर्ण केली पाहिजे. जी परमेश्वरची इच्छा आहे ती पूर्ण करावी म्हणून परमेश्वराने मानवाला घडवलं. हालेलुया. घडवेल तुझं मानवाला इच्छा पूर्ण कराया, इच्छा पूर्ण कराया. घडवेल तुझं मानवाला इच्छा पूर्ण कराया, इच्छा पूर्ण कराया. करी प्रभू मी स्तुती आराधना, करी प्रभू मी स्तुती आराधना. ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. आत्म्याने सत्याने भक्ती करीतो तुझी मी देवा. ओ प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं की जोपर्यंत मी स्वर्गात जात नाही तोपर्यंत पवित्र आत्मा येत नाही. हालेलुया. हे प्रभू येशू पाठव आत्मा तू, पवित्र आत्मा येतो, पवित्र आत्मा येतो. सर्वजण बोला. हे प्रभू
पवित्र यहोवा प्रार्थना, ऐक प्रार्थना, प्रार्थना। यस प्रभु यीशु, हर एकाची प्रार्थना आहे. ऐक प्रार्थना, ऐक प्रार्थना. धन्यवाद प्रभु येशू या वेळेसाठी. धन्यवाद प्रभु येशू या वेळेसाठी. प्रभू तू आम्हाला सांभाळलं आतापर्यंत. या सर्व लोक धन्यवाद द्या त्याला, कारण त्याने आतापर्यंत आपल्याला सांभाळलेलं आहे, सुरक्षित ठेवलेलं आहे. कितीतरी लोकांचा दिवस बघू शकले नसते. सगळे लोक धन्यवाद द्या प्रभूला. पवित्र यहोवाला धन्यवाद द्या. हो जन हो. कितने सारे लोगों का इस महामारी के समय, सारी बातें प्रभु जानता है, महामारी है या क्या है, जो भी है. कई सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं सच्चाई जो भी है हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है. और इस सिचुएशन में कई सारे लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ है, या कहीं किसी भी तरह थोड़ा डल हो गया है, तो प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास परखा जाएगा. आइए एक वचन संतोष भाई पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना. याकोबाचा पत्र, पहला अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. यस. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर. याद रखिए प्रियो, अगर हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हर स्टेप बढ़ने से पहले परमेश्वर विश्वास की परख भी करता है. और विश्वास का परखा जाना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास परखने से धीरज उत्पन्न होता है, और जो उसके 9 फल है वो हमारे अंदर धीरे धीरे स्टेबल होते जाते हैं. जैसे विश्वास के जो परमेश्वर ने 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर स्ट्रांग होती जाती है. और इसीलिए जरूरी है कि आपका और मेरा विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है. आइए हम ऐसे एक गीत को लेंगे, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो. आमीन. आइए सब लोग हमारे साथ गाएं. हम लोग शुरू करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे. विश्वास परखा जाएगा, हालेलुया. आनंद समझो. शैतान तुमको डराएगा. याद रखिए, आपको और मुझे हर तरह की परिस्थिति, परेशानी आएगी, और उसके माध्यम से शैतान आपको और मुझे डराने की कोशिश करेगा. हालेलुया. लेकिन याद रखिए, उस परिस्थिति को हम लोग किस तरह फेस करते हैं वो बहुत जरूरी है. अगर हम डरेंगे तो प्रभु चाह के भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ, हमारी विजय तभी हो सकती है कि हम प्रभु के अधीन होकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे. हम अपनी शक्ति से करने जाएंगे तो ये प्रियो होगा नहीं. इसलिए जरूरी है कि हम लोग प्रभु के अधीन होकर सारी परिस्थितियों का सामना करें. यस. हालेलुया. विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो. शैतान तुमको डराएगा. क्या करें? आनंद समझो. होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा परीक्षा के बाद? होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा. होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा.
होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। क्या करें? आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, हालेलुया। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। क्या करें? आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। क्या करें? आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। क्या करें? आनंद समझो, हालेलुया। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, हालेलुया। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो,
समझो। हालेलुया। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु मेरा जिंदा हुआ है। प्रियो, हम लोग जानते हैं कितने सारे लोग, कितने सारे देवी देवता इस जगत में निर्माण हुए और कोई भी हमेशा के लिए जिंदा रह नहीं सका, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान दिया हो और वो वापस जिंदा होकर स्वर्ग में चला गया। कई सारे आए लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मारा, किसी ने गदा लेके मारा, तलवार लेके मारा, धनुष्यबाण लेके मारा और खुद भी मर गए। लेकिन पापों से छुड़ाने के लिए, मानव जाति की पापों से छुड़ाने के लिए अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो हमारे आपके और मेरे हमारे यीशु मसीह है, जिन्होंने बलिदान दिया है। जिस तरह यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता। स्पष्ट सीधा सीधा क्लियर कर बोल दिया है, यानी कि और कोई मार्ग है ही नहीं स्वर्ग में जाने का। यीशु यीशु मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। यीशु यीशु मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है।
आइए प्रिय सब लोग हमारे साथ अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। आए कितने दुनिया में आके चले गए, आए कितने दुनिया में आके चले गए, कोई भी ना जिंदा रह सका, कोई भी ना जिंदा रह सका, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, और कोई नहीं मर के जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। आइए सब लोग हमारे साथ कहें, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ यीशु मेरा, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ प्रभु मेरा, जिंदा हुआ यीशु मेरा, धन्यवाद करो उसका, उसके लहू के लिए धन्यवाद करो, प्रभु के मर के जी उठने के लिए धन्यवाद करो, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ यीशु मेरा, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ यीशु मेरा, जिंदा हुआ यीशु मेरा। ऐसे सब लोग दिल से हमारे साथ कहेंगे, दिल से सब लोग, कोई भी चुप नहीं रहेगा, जिंदा हुआ यीशु मेरा, जिंदा हुआ प्रभु मेरा, जिंदा हुआ यीशु मेरा, जिंदा हुआ प्रभु मेरा, यीशु मेरा, यहोवा मेरा, राजा मेरा, मसीहा मेरा। थैंक यू जीसस, हमारे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, दिल से धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको मौका दिया कि प्रभु हम लोग आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, और प्रभु सहायता कर प्रभु कि हम लोग मरते दम तक आपकी अगुवाई के अनुसार और जैसे आप चाहते हैं आपको खुश करने वाला हम लोग जीवन जिए, जिस तरह हनोक ने प्रभु 300 साल आपका वचन कहता है कि वो आपको खुश करता रहा, हम लोग भी वैसे ही जीवन जिए कि हम आपको खुश करते रहेंगे। प्रभु आपकी महिमा, यीशु आपकी महिमा, सामर्थ्य यहोवा देखने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष कर, कोई भी हो प्रभु जी हर एक को आशीष कर, हर तरह की बीमार को इस वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक के जीवन से, शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की समस्या निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये प्रार्थना पवित्र, सामर्थ्य, अद्भुत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, और सब लोग कहें आमेन, आमेन। और आइए प्रियो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और नम्रता और लीन दीनता के साथ हम लोग वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु नम्र लोगों को बढ़ाता है और घमंडी लोगों का सामना करता है। इसलिए हम जरूरी है अपने आप को लीन दीन करें उसके वचनों को सुनने के लिए। प्रभु की महिमा हो। आइए कुछ ही देर में परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करेगा, वचन के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से हमारे साथ बातें करेगा। आमीन। आइए सब लोग, हम लोग अपने आप को
ध्यान से सुनने के लिए तैयार रखें और आशीषों को पाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया कि हम उसकी सामर्थ के बारे में जान सकें। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह अद्भुत युक्ति और अद्भुत सामर्थ को दिखाता है। प्रियो, एक विचार मेरे मन में आता है, वो ये कि यदि इन पैंडेमिक के दिनों में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर होते तो क्या होता, या दूसरे शब्दों में, ऐसी दुख तकलीफ और मुसीबतों के समय में जो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की कल्पना, मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है, ऐसे समयों में अगर प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या होता। बड़ी लंबी भीड़ होती और परमेश्वर अपने पिता के सामर्थ को जो उसमें था वो लोगों को दिखाता, और वो ये दिखाता और कहता कि देखो ये मेरा पिता है, ये मेरा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, जो अद्भुत है और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और मुझे और आपको भी ऐसा लगता है कि काश प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिनों में होते। प्रियो, हम सोचते हैं कि वो होते, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हैं, और वो कहां पर हैं हम सब जानते हैं। मैं और आप उस पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा मुझ में और आप में निवास करता है। सो अब प्रभु यीशु मसीह को और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह को अगर खोजना है तो अपने आप में खोजो, वो हैं इस संसार में, वो हैं। और आज हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं कि कैसे मैं और आप उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। ये निहायत जरूरी है और ये जानना बिल्कुल जरूरी है मुझे और आपको कि मैं और आप उस परमेश्वर की सामर्थ को कैसे लोगों को दिखा सके और अपने जीवन में उसका अनुभव कर सके। और जो परमेश्वर की सामर्थ है वो वास्तविकता तो यह है कि मेरे और आपकी बुद्धि से परे है। मैं और आप उसकी सामर्थ को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य का सामर्थ खत्म होता है, जहां पर वो उसकी सीमाएं, मनुष्य के सामर्थ की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां से तो वो शुरू होता है। और जब वो शुरू करता है और कार्य करता है तो मनुष्य उसे खोजता रह जाता है कि कैसे हुआ। खोजना विज्ञान का काम है। खोजता रह जाता है कैसे सृष्टि बनी, कैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे, लेकिन यह हो गया है। और यह किसके बुद्धि और ज्ञान से हुआ? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के अनुसार हुआ। वो ज्ञान जो अद्भुत है, मेरी और आपकी बुद्धि से परे है, जिसे मैं और आप नहीं समझ सकते। और अगर वैसा ही सामर्थ मेरे और आपके जीवनों में कार्य करने लगे, मेरे और आपके जीवनों द्वारा कार्य करने लगे, तो प्रियो कितना अद्भुत होगा। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस परमेश्वर की सामर्थ को लोगों को दिखाएं।
मैं और आप एक माध्यम बन जाएं परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने का। जैसे पिता की सामर्थ को दिखाने का कार्य पुत्र ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसे उस परमेश्वर की सामर्थ का कार्य दिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, परमेश्वर कहता है। सो मेरा और आपका चुनाव ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर यूं ही नहीं चुनता और यूं ही चुन के छोड़ नहीं देता, परंतु परमेश्वर अपने चुनने के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वी पर जाकर मेरे नाम के गवाह बनो। गवाही, और वो कैसे? उस परमेश्वर के अद्भुत असीम सामर्थ्य के द्वारा। और वो अद्भुत सामर्थ्य जो मनुष्य की बुद्धि से परे है, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे आपके हर विश्वास करने वाले के भीतर है। उस सामर्थ को लेने खोजने और इसकी जरूरत नहीं, वो मेरे और आपके और हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, जो भी ये विश्वास करता है और अपने आप में बदलता जाता है, परमेश्वर का सामर्थ, वो असीम सामर्थ जिसके द्वारा उसने पृथ्वी को बनाया, वो असीम सामर्थ जिसने सूरज, चांद, तारे और सारे ग्रहों को बनाया, वो असीम सामर्थ परमेश्वर उस व्यक्ति के भीतर देता है जो उस पर विश्वास करता है। आवश्यकता है कि मैं और आप उस सामर्थ को अपने भीतर ले लें, उस सामर्थ को जाने और ये जाने कि वो सामर्थ किस तरह से कार्य करता है, कैसे मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। आइए एक वचन को देखें। वचन इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 वचन है। हम में से हर एक व्यक्ति इस वचन को जानता है। हम में से हर एक व्यक्ति इस अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए इस वचन का उपयोग करता है, जो जरूरी है। और यह वचन ये है, इफिसियों 3:20 वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? परमेश्वर। अब जो परमेश्वर सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सामर्थी है जो हमारी बुद्धि की सीमा से भी परे कार्य कर सकता है, या जो हम उसके सामने प्रार्थना में मांगते हैं उससे भी बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार, कौन सी सामर्थ के अनुसार? हमने देखा वो सामर्थ परमेश्वर की है, और उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार आगे जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ जो अद्भुत है, जो मेरे और आपकी बुद्धि से परे है, किस में काम करता है? हम में। वचन स्पष्ट कहता है कि हर एक विश्वासी के भीतर परमेश्वर ने वो सामर्थ दी है जो मनुष्य की बुद्धि से परे और मनुष्य की कल्पना से परे, जो हमारी प्रार्थनाओं में हमारे मांगने से अधिक कार्य कर सकता है। वो सामर्थ परमेश्वर ने
मेरे और आपके भीतर दी है। अब सबसे पहली चीज तो यह है कि इस सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं? वो सामर्थ जो प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक दे। ये ऐसे हो कि मैं मांगू, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर, और परमेश्वर अपने स्वर्ग के खजाने को खोल दे। प्रार्थना जरूरत को पूरा कर, और परमेश्वर बोलता है जरूरत ले। इसलिए वो कहता है ना कि मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने को जगह न होगी। लेकिन याद रखिए, इसके पहले कि परमेश्वर हमें कुछ दे, वो हमें तैयार करता है कि हम उसका सही ढंग से उपयोग कर सकें, और उसको अपने जीवन में संभालने वाले, या उस सामर्थ को जो उसने दी है, उस सामर्थ के एक भले भंडारी के रूप में अपने आप को सिद्ध करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वो उन बातों का लेखा लेगा, न्याय करेगा, सामर्थ देगा, लेकिन वो उसका भी क्यों, उस सामर्थ का हमने क्या उपयोग किया, इन सारी चीजों का किसके लिए किया, इन सारी बातों का लेखा मुझे और आपको देना होगा। प्रियो, अब इस सामर्थ को पाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, वो है कि मैं और आप अपने स्वभाव में बदलते जाएं। मैं और आप जो मनुष्य के स्वभाव में जीवित हैं, मनुष्य हैं और मनुष्य का स्वभाव हमारे भीतर है, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नया जन्म उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हुआ है, जब हमने उसे प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया, हमारे पाप क्षमा हुए, पवित्र आत्मा हमें मिला, और अब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को जो बदलता जा रहा है, वो मनुष्य की अभिलाषाओं से हटाकर हमें परमेश्वर और परमेश्वरत्व के गुणों से भर रहा है। दूसरे शब्दों में, भीतरी मनुष्यत्व में हम बदलते चले जाएं। एक बाहरी मनुष्यत्व जो दिखाई देता है, और एक भीतरी मनुष्यत्व जो दिखाई नहीं देता, जो हम खुद जानते हैं। परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व को नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को चाहता है, जिसमें हम बदलते जाएं, जहां वो महिमा का धन हमारे भीतर हो। और भीतरी मनुष्यत्व में बदलना अर्थात परमेश्वर के वचनों का पालन करना। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करते हैं, और हमें उस परमेश्वर की स्वरूप में बनाते जाते हैं, जिससे परमेश्वर हमारे भीतर निवास करता जाता है। इसलिए हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलना जरूरी है। बाहरी मनुष्यत्व जो दिखावटी स्वभाव है, जिसमें यह दिखाया तो जाता है कि हम वचन का पालन करते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व अपने ही घमंड और अपने ही धुन में रहता है, वैसा नहीं। भीतर से बदलें। भीतरी मनुष्यत्व में आत्मिक और आत्मिक स्वभाव में बदलते जाएं। वचन पालन करना यह आपकी आदत बन जाए।
और ये वचन आपके जीवन को बदलते जाएंगे। वचन आपके जीवन का मार्ग और उजियाला बन जाएंगे। देखिए, अगर हम दिखावटी जीवन में जी रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम पश्चाताप करें, नहीं तो इस दिखावटी जीवन का भी लेखा हमें देना होगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? दिखावटी जीवन का अर्थ, जहां पर मैं दूसरों के लिए तो बहुत नम्र दीन लीन व्यक्ति है, और हम लोगों को ऐसा दिखाते भी हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारे भीतर अभी भी घमंड है, हमारे भीतर अभी भी अहम है, हमारे भीतर अभी भी एटीट्यूड है आजकल की भाषा में। भीतर है, बाहर से भले दिखाई नहीं दे, या हम बाहर से उसे दिखाने की कोशिश करें, लेकिन भीतर अगर वही गलत बातें भरी हैं तो हम उस सामर्थ्य को पाने के योग्य और उसका उपयोग करने के योग्य नहीं हो पाते। और परमेश्वर सहन करता है हमारी उन सारी अयोग्यताओं को, उन सारी बातों को, और उसका सहन करना इसलिए होता है कि उन पापों से हम पश्चाताप करें। वो सहन करता है, आज पश्चाताप करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, वो सहता चला जाता है। उसका अनुग्रह जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, यह उस परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। और तब तक, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, वो सहन करता है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और वो जो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, उसके पश्चात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ हमारे हृदय में निवास करने आते हैं। और ये यूं ही नहीं आते, परंतु ये सामर्थी हैं, और ये अपने सामर्थ के साथ हमारे हर विश्वासी के भीतर निवास करते हैं। और ये हमारे भीतर इनका जो सामर्थ काम करता है, उस सामर्थ से हम काम करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। वास्तव में हम खुद आश्चर्यचकित होते हैं, वाह ऐसा हो गया। यह परमेश्वर का सामर्थ है जो हमारे द्वारा अपने सामर्थ के अनुसार हम में कार्य करता है। और उसका कार्य हमारी कल्पना, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक बनकर है, बढ़कर है। वो परमेश्वर जो सृष्टि बना सकता है और वो आपके भीतर निवास करता है और आपके द्वारा कार्य करता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना अधिक कार्य कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य से नहीं, परंतु वो जो आपके भीतर निवास करता है। और परमेश्वर कब मेरे और आपके भीतर निवास करेगा? हमने देखा, जब हम उसके वचन का पालन करेंगे और जब हम उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य उस परमेश्वर से प्रेम करना होगा, तब हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23 वचन इस तरह से कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम करेंगे वे मेरे वचन का पालन करेंगे। अगर मैं और आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, तो
यह आवश्यक और जरूरी है कि हम उसका वचन का पालन करें। हम उससे प्रेम करते हैं भीतरी मनुष्यत्व से, और उस प्रेम का प्रकटीकरण हमारे बाहरी स्वभाव में होता है उसका वचन पालन करने के द्वारा। और वे मेरे वचन का पालन करेंगे और मेरा पिता उनसे प्रेम करेगा। कौन? पिता उनसे प्रेम करेगा। और आगे बहुत जरूरी, इस बात को आप अपने भीतर ले लें, और हम यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और हम उनके पास आएंगे। किनके पास? जो उनसे प्रेम करते, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और आके चले नहीं जाएंगे, मेहमान नहीं बनेंगे, परंतु और उनके साथ निवास करेंगे। मेरे पीछे कहे, परमेश्वर मेरे भीतर निवास करना चाहता है। इसीलिए तो उसने आपको चुना है, इसीलिए तो उसने अपनी धार्मिकता आपको दी है, इसीलिए तो उस परमेश्वर ने आपके पापों के लिए उस प्रायश्चित को अपने ऊपर दंड के रूप में लिया और आपको स्वतंत्र किया कि वो आपके भीतर निवास करने आए, कि वो आपको उस परमेश्वर का पवित्र मंदिर बना सके। वो आपके भीतर निवास करना चाहता है। और यहां यूहन्ना 14:23 कहता है कि हम उनके पास आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। कब परमेश्वर हमारे भीतर निवास करेगा? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं और हमारे भीतर गंदगी भरी है, तो प्रियो उस परमेश्वर वहां निवास कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6:14 और 16-18 इन वचनों को अगर आप पढ़ें तो वचन स्पष्ट कहता है कि धार्मिकता का अधर्म से क्या नाता। अगर अधार्मिकता हमारे भीतर है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, और हम धर्मी परमेश्वर को वहां बुलाएं, तो वचन स्पष्ट कहता है धार्मिकता का अधर्म से क्या नाता, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, परमेश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनके बीच उनमें निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ, यह प्रभु का कहना है, और किसी अपवित्र वस्तु को स्पर्श मत करो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियां जैसे होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर स्पष्ट यहां पर यह कहना चाहता है कि परमेश्वर जो हमारे भीतर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ निवास करना चाहता है, उसके लिए मुझे और आपको उस पवित्र स्थान को पवित्र करना जरूरी है, तब वो पवित्र स्थान होगा और वो पवित्र परमेश्वर उसमें निवास करेगा। प्रियो, परमेश्वर अपने कार्य को करना चाहता है। आवश्यकता है कि हम भी अपने कार्य को करें। परमेश्वर जो कर सकता है वो उसने किया है, और अब परमेश्वर के साथ मुझे और आपको जो करना है वो मुझे और आपको करना है।
जो परमेश्वर को करना है परमेश्वर ने कर दिया। अब मेरा और आपका कार्य है कि मैं और आप अपने आप को उसकी स्वरूप, उसकी समानता में बनाते जाएं। मैं और आप उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने भीतर लेते जाएं। मैं और आप उस परमेश्वर के लिए अपने निवास स्थान को पवित्र करें, ताकि वो हम में आए और पवित्र आत्मा द्वारा आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। ध्यान करिए, अगर ये तीनों आपके भीतर हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए कठिन होगी। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का काम परमेश्वर ने कर दिया। उसने आपके दंड को उठा लिया। उसने आपकी शुद्धता के लिए अपनी धार्मिकता आपको दे दी। उसने वो सब किया जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। लेकिन अब आपका काम है कि आप अपने आप को पवित्र बनाते जाएं, ताकि वो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में अपनी सामर्थ के द्वारा आपके भीतर कार्य कर सके। क्योंकि वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में वो शक्ति देता जाता है। इफिसियों 3:16 स्पष्ट कहता है कि वो अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों की महिमामय निधि से, आप लोगों को अपनी महिमामय निधि में से आंतरिक शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। और वो सामर्थ जो परमेश्वर का है वो हम में क्रियाशील है, और वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अधिक परे हैं। वो सामर्थ मेरे और आपके और हमारे हम विश्वासियों के भीतर है। प्रियो, परमेश्वर का वो सामर्थ तो हमारे भीतर है, और परमेश्वर के सामर्थ के बारे में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए अपने भंडारों को खोल देगा, जैसा मैंने कहा, और उन भंडारों को खोलने के लिए वो सामर्थी है। आपकी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने हाथ को आपके लिए छोटा नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का भंडार कभी खाली नहीं होता। वो आपको अपनी सामर्थ का भंडारी बनाने में सामर्थी है। परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती। बुद्धि ज्ञान देने में वो सामर्थी है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी थकता नहीं, खत्म नहीं होता। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती। प्रत्येक समस्याओं में, प्रत्येक आवश्यकताओं में, कर्जे में, प्रत्येक पाप में, प्रत्येक बीमारी में, प्रत्येक दुख में परमेश्वर सामर्थी है कि वो आपको बचाए। वो सामर्थी है। आपका परमेश्वर सामर्थी है, और वो परमेश्वर मेरी और आपकी कल्पना और बुद्धि से कहीं अधिक कार्य करता है। अब याद रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अगर मनुष्य के पास स्वभाव है तो परमेश्वर का भी स्वभाव है, और परमेश्वर अपने स्वभाव के अलग विपरीत कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए आवश्यक है कि मैं और आप अपनी चाहतों, अपनी बातों से हटकर परमेश्वर की चाहत और उसके प्रेम और उसके स्वभाव और उसके वचनों में बनते चले जाएं। क्योंकि जो परमेश्वर खुद नियम बनाता है वो खुद उन नियमों को नहीं तोड़ता। आप देखना चाहें तो आप 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन देख सकते हैं।
यदि हम विश्वास न करें तो भी वो विश्वसनीय बने रहते हैं। कौन? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय, विश्वास योग्य बने रहना उस परमेश्वर का स्वभाव है। हम अलग हट सकते हैं, लेकिन वो अलग नहीं हट सकता। हम अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा विश्वसनीय है, था और रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। और यदि हम अब उसके स्वभाव के विरुद्ध उससे कुछ मांगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपनी सामर्थ्य से आपकी बातों को पूरा कर सकता है? इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर उस परमेश्वर के निवास को शुद्ध पवित्र करें, उसको आने दें और उसके वचनों के अनुसार अपने आप को चलाएं। परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, उदाहरण के रूप में परमेश्वर का वचन सुनने से जो हमें विश्वास मिलता है, वो विश्वास हमें उन वचनों पर करना चाहिए। अगर परमेश्वर कहता है तो वो करेगा, यह विश्वास हमारा होना चाहिए। और उस विश्वास का परिणाम परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसके वचनों को हमने लिया और उस पर विश्वास किया, और उस विश्वास के परिणाम को हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का कार्य विश्वास देना, मेरा और आपका कार्य उस पर विश्वास करना। परमेश्वर का कार्य उस विश्वास के अनुसार परिणाम देना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो विश्वसनीय परमेश्वर है। प्रियो, उसके इस स्वभाव से, उसके इस विश्वसनीय स्वभाव का फायदा हम मनुष्यों को, हम लोगों को, सारी सृष्टि को हुआ है। वो ये कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा और वो करेगा। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ नहीं सकता, और ना ही वो अपनी पवित्रता का उल्लंघन कर सकता है, और ना ही वो अपने प्रेम के नियमों के विरोध में काम कर सकता है। वो अपने प्रेम के नियम जो उसने बनाए हैं उसके अनुसार ही कार्य करेगा। हमने कितने भी पाप किए हों, लेकिन उसका प्रेम जब हम पर प्रकट होता है और हम पश्चाताप करते हैं, तो वो ये नहीं कहेगा नहीं तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। नहीं, वो मेरे और आपके पापों को क्षमा करेगा। वो अपने प्रेम के नियमों के विरोध में काम नहीं कर सकता। वो अपने बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ सकता। ये सब का फायदा मैं और आप उठा सकते हैं, फिर वो चाहे स्वाभाविक स्तर या आत्मिक स्तर पर भी क्यों ना हो। परमेश्वर अपने स्वभाव के विरोध में नहीं जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि जब हम उस सामर्थ के द्वारा अपने जीवन में कुछ पाना चाहें, वो सामर्थ जो परमेश्वर की है, उसके लिए मैं और आप भी सिद्ध, शुद्ध और पवित्र बनते चले जाएं। यह आवश्यक है कि उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने और दिखाने के लिए हम उसकी सुने, उसकी माने, उसके अनुसार चले, उसकी इच्छा के अनुसार ही हम मांगे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमें उन बातों को देने के लिए। उदाहरण के लिए आप पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन को देखें, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर पर यह पूर्ण भरोसा है, हमें परमेश्वर पर यह
पूर्ण भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। कौन? परमेश्वर हमारी सुनता है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम ये जानते हैं कि हम जो भी मांगें वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है वो हमें मिल गया है। आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगें। आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर को अपने हृदय में निवास करने दें। आवश्यकता है कि उस अति पवित्र परमेश्वर के लिए मैं और आप अपने इस मंदिर को पवित्र करें ताकि वो निवास करे। और वो पवित्र तभी हो सकता है जब हम उस परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार अपने पापों से पश्चाताप कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नया जन्म लेकर उस परमेश्वर को अपने भीतर निवास करने दें, और उसके बाद उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और उन सारी बातों को मांगें जो उसकी इच्छा के अनुसार हैं। कभी कभी हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। उदाहरण के तौर पर आजकल तलाक 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 बहुत चालू है। बाइबल कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई ना तोड़े, लेकिन जिसको परमेश्वर ने जोड़ा वही आपस में कुछ दिनों के बाद कहते हैं नहीं बस हो गया, फिनिश। विश्वासियों में अधिक दिखाई दे रहा है, और फिर प्रार्थना करने लगते प्रभु मुझे इससे छुड़ा, इससे जोड़। आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध, अपने वचन के विरुद्ध आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? और उस पर भी आप ये कहें कि मेरी प्रार्थना और बुद्धि और कल्पना से अधिक देने वाला ये है, यानी ये दूसरी जो मैं पकड़ूंगा उससे भी अधिक मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाता, परमेश्वर अपने नियमों के विरुद्ध नहीं जाता। और यदि आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलें और अपने इस मंदिर को पवित्र करें, और तब आप उस अद्भुत सामर्थ का जो मेरी और आपकी कल्पना से परे, मेरी और आपकी प्रार्थना से अधिक मेरे और आपके जीवन में कर सकती है, उसका अनुभव लेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और 17 वचन में आप देख सकते हैं, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के यहां से उतरते हैं जिनमें न तो कोई परिवर्तन है न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। वो मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। पहला पत्रस 1:22 से 25 वचन स्पष्ट कहता है, आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार निष्कपट भ्रातृ प्रेम के लिए अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। निष्कपट भ्रातृ प्रेम के लिए अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को शुद्ध हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर बीज से नहीं, मरने वाले बीज से नहीं, खत्म होने वाले बीज से नहीं, परंतु अनश्वर जो अनंत काल का बीज है, अर्थात परमेश्वर के जीवंत एवं
शाश्वत वचन से हुआ है, क्योंकि बाइबल कहता है समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास फूल की तरह है। घास मुरझाती और फूल झड़ता है, किंतु प्रभु का वचन युगों युगों तक बना रहेगा। और ये वो शुभ समाचार है जो आपको सुनाया गया है। ये वो शुभ समाचार है जिसके द्वारा आपने अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोला। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके द्वारा ऐसे कठिन समयों में आपके द्वारा कार्य करना चाहता है, हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उस परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य को जो कल्पना और हमारी प्रार्थनाओं से परे है, उसे दिखाने के लिए हम तैयार हैं, या हम डर के अपने अपने जगहों पर हैं? प्रियो, आवश्यकता है कि इन दिनों में हम उस परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ्य को जो हमारी कल्पना और प्रार्थना में मांगने से कहीं परे है, परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने जीवित मंदिरों के द्वारा लोगों में दिखाए। प्रियो, आइए इन अंतिम दिनों में यही जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा को ले, ताकि ये पृथ्वी इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की महिमा से भर जाए। और उस महिमा से भरने के लिए उसने आपको अपना पवित्र मंदिर बनाया है जिसमें वो निवास करता है। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख निरंतर हम जाएं और अपने आप को जांचें, और जहां कमी लगे उस परमेश्वर से क्षमा मांगें जिसने आपके पापों के लिए अपने आप को दे दिया। वो अपनी धार्मिकता आपको देगा और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, ताकि पिता, पुत्र, परमेश्वर तीनों आप में निवास करने आए और उनकी सामर्थ आप में कार्य करें। प्रभु आपको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम उद्देश्य के लिए चुने गए हैं जिसको हमें पूरा करना है, और वो उद्देश्य हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि ज्ञान आपके सम्मुख कुछ भी नहीं। और उसके लिए जरूरी है परमेश्वर कि हम आपकी सामर्थ्य को अपने भीतर लें। आपने उस सामर्थ्य को दिया है प्रभु। सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए, उस सामर्थ्य को निश्चित हमारे इस मंदिर में निवास करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम उस पवित्रता को जो तू चाहता है उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु, उस सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और हर परिस्थिति में तेरी सामर्थ्य को दिखा सकें। उसके लिए हम तेरे साथ जुड़े रहें। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर और हमारी अगुवाई कर इन अंतिम दिनों में तेरी महिमा को दिखाने के लिए, जिसके लिए तूने हमें चुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। प्रियो, विशेष सूचना, आने वाले इतवार को हम संदेश और जैसे अब चालू है वैसे ही देंगे। आपको एक नया लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप जोड़ें। और वो विशेष ये है कि हम और जो अपने साथ जितने कलीसियाएं जुड़ी हैं, जिनकी हम मदद करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं परमेश्वर के कार्य में, उन सारे विश्वासियों के साथ हम जुड़ेंगे पूरे भारत से।
अगले इतवार के लिंक को आप देखें और उसके साथ साथ रोटी और प्याले को आप लें, जो अगले इतवार को हम करेंगे। कैसे ले सकते हैं? आप घर से बनी हुई रोटी को और किसी दाख रस को या फिर जो भी रस आपके पास हो फलों का, उसमें से ले सकते हैं और लें, और अपने दान और दशांश को लें और उसे दें और अपने अगुए को दें। प्रभु आपको आशीषित करे। आप अपने दान और दशांश भेज भी सकते हैं, लिंक आपको दिया जाएगा। आप हमसे संपर्क करें बैंक डिटेल्स के लिए, ताकि आप अपने दान और दशांशों को दें। प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी हम सब एक साथ मिलें। प्रभु आपको आशीषित करें। आमीन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.